अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है। चूंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर के तीन एंगल है, एंगल θ1, θ2, θ3। तीनों कॉर्नर पे कुछ शेडेड पोर्शन दे रखा है और यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है वो कुछ पार्ट है, सर्कल का कुछ पार्ट है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पर θ1 है, इसकी एंगल की वैल्यू शेडेड पोर्शन की, यहाँ पर θ2 है, यहाँ पर θ3 है। चूंकि इसकी जो रेडियस है वो सेम है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये वाला पोर्शन भी आर है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो कितना हो गया, ट्राइंगल साइड ऑफ द ट्राइंगल वो 2r हो गई। अब यहाँ पे साइड ऑफ द ट्राइंगल 2r हो गई। अब चूंकि तीनों साइड्स की वैल्यू 2r हो गई तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जो कि जिसकी साइड 2r हो गई। तो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है यहाँ पर 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a इज इक्वल टू √3 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब मुझे यहां पर निकालना है कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना चाहता हूं मैं। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है शेडेड एरिया का, वो होता है, चूंकि यहाँ पे तीन शेडेड एरिया है, तो पहले शेडेड एरिया का θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर आर सबका सेम है तो आर ले लिया। अगर आर भी अलग होता तो R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर हो जाता। अगर तीनों थीटा सेम होते तो थीटा 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 हो जाता, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता। अब तीनों में देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तीनों में कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब मुझे ये पता है तीनों एंगल का जो सम है वो क्या है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ये होता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। ये मुझे ऑलरेडी पता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेंगे। 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे इसका शेडेड एरिया की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर कभी ऐसा केस आए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों के वर्टेक्स पर शेडेड एरिया की वैल्यू, शेडेड एरिया दे रखा हो और तीनों का शेडेड एरिया का फॉर्मूला निकलवा रहा हो, तो आपको अगर रेडियस ऑफ दी सेक्टर ऑफ दैट सर्कल पता हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 डायरेक्टली फॉर्मूला में डालकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि आपको अनशेडेड एरिया निकालना है। तो अनशेडेड एरिया कैसे निकालें, अगर मैं टोटल ट्राइंगल के एरिया में से जो शेडेड वाला एरिया है उसको माइनस कर दूंगा। देखिए फिगर से समझते हैं, ये टोटल है, टोटल वाले एरिया में से ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं और ये वाला पार्ट हटा दूं। तीनों पार्ट हटा दिए तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला बीच वाला, जो कि है अनशेडेड एरिया। तो यहां पर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू आई थी मेरी कितनी, √3 इंटू आर स्क्वायर, और शेडेड एरिया की वैल्यू आई थी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां से मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, √3 इंटू पाई अपॉन 2। इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है अनशेडेड एरिया, जो कि किसकी वैल्यू है, अनशेडेड एरिया की वैल्यू आ जाएगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनशेडेड एरिया की वैल्यू है आर स्क्वायर ब्रैकेट √3 माइनस पाई अपॉन 2।